अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में। यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब कैसे कर सकते हैं और क्या सैलरी आपको मिलती है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, कंपनी आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वीज़ा फ्री है या नहीं है आप लोगों के लिए, टिकट फ्री है या नहीं है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, कैसे जॉब पा सकते हैं अच्छी कंपनी के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आपको पासपोर्ट आपका चाहिए, आपका जो पासपोर्ट है नॉन ECR पासपोर्ट होना चाहिए एंड इसके अलावा आपके पास में जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आपकी डिग्री हो गया, 10-12 की जो सनद वगैरह होगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में 2 फोटोग्राफ होने चाहिए जो कि आपके जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसमें काम आते हैं आप लोगों के। एंड इसके अलावा यहाँ पे रिज्यूमे होना चाहिए एंड कवर लेटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स आप जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, MNC कंपनी है, अगर लोकल कंपनी भी है तो लेकिन आपका एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए, तो आपके पास में कवर लेटर भी होना ज़रूरी है। एंड इसके साथ में आपके पास में एक वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए गवर्नमेंट का। एंड जो आपने कोई ओकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास में वो भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर आपका ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन की। एजुकेशन से पहले मैं बता दूँ कि ये जो जॉब है ये फ्रंट एंड डेवलपर एंड लाइक बैक एंड डेवलपर के लिए है। जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट होता है एंड कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक CRM से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हो गए तो वो डेवलप होते हैं, जैसे PHP में हो गए या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर हो गए, रिएक्ट के अंदर हो गए, ठीक है। और HTML CSS ये सारी चीज़ें, इन सारों जो जितने भी ये जो लैंग्वेज है सिमिलर, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। जो कि आजकल के ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो Node.js एंड रिएक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें आप अच्छा खासा यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एजुकेशन की बात करने वाला था। तो एजुकेशन आपको चाहिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे BC हो गया, MC हो गया, BTech हो गया, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस। एंड इसके अलावा आपके पास में कोई BSc से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो गया कंप्यूटर साइंस के अंदर, जैसे BSc इन कंप्यूटर साइंस हो गया। और भी बहुत सारे डिप्लोमा वगैरह आते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं। तो ये रेलेवेंट डिग्री जो है आपके पास में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस आपको कितना होना चाहिए? एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप IT फील्ड से हैं तो IT में, क्योंकि ये बूम इंडस्ट्री है आजकल के तौर पे। पहले जो इंडस्ट्री बूमिंग में थी वो थी सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन सबका एक टाइम होता है, सबका अपना एक कैरेज होता है और टाइम के हिसाब से ये बूम करती हैं। तो अभी हाल फिलहाल के तौर पे हालांकि सिविल इंजीनियर की ऐसे नहीं कि डिमांड ही कम हो गई है। तो मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके देख लें कितनी हाई प्रोग्रेस में है सिविल इंजीनियरिंग। तो IT इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी है। IT में भी लोग IT डेवलपमेंट में, IT सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर और नेटवर्किंग के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, अब आप देखें तो ये बूमिंग इंडस्ट्री है। तो इसमें आपको यहाँ पे कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। और अगर आपको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सैलरी आपको उसी के हिसाब से ऑफ़र होगी। अगर मान लो आपकी सैलरी 2 साल का एक्सपीरियंस है 5,000 रियाल है, तो अगर आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है या 8 साल का एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी उसी के हिसाब से होगी, 8,000 10,000 रियाल पर मंथ के हिसाब से। ठीक है गाइज़। एंड इसके अलावा हम चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं स्किल सेट की तरफ। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आना ही चाहिए एंड इसके अलावा आपको बेसिक पाइथन की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि भैया आजकल के दौर पे जो है 5th क्लास, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th क्लास के जो बच्चे हैं वो पाइथन को लर्न कर रहे हैं। तो आपको पाइथन की बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। एंड यहाँ पे इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी इसी से रिलेटेड और अलग अलग जॉब्स होगी, जैसे DB होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें एक अलग अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि एक फील्ड का नाम है IT और इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो जॉब है वो अवेलेबल है। जैसे DB हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, एंड इसके अलावा एडमिन हो गया, एंड
डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, और ना जाने कौन कौन से कैटेगरीज और अवेलेबल हैं इसके अंदर आईटी के अंदर। तो बहुत अच्छा है और पाइथन की नॉलेज आपको मैंडेटरी है, इसके अंदर आपको होनी चाहिए। एंड अगर आप .NET डेवलपर हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल है हाल फिलहाल में यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर .NET में भी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कौन कौन सी कंपनीज़ जो हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आपको जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं। ये सारी अपनी ही कंपनीज़ हैं, जैसे अमेजोन हो गया और विप्रो हो गया, एंड इसके अलावा यहाँ पे NS ग्रुप हो गया, नॉन ई कॉमर्स कंपनी हो गया। बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड कर रही है एज ए डेवलपमेंट में। अगर मैं ड्यूटी की बात करूँ, ड्यूटी 8 आवर्स की रहती है नॉर्मली, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब है तो इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहती है। एंड इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सैलरी की, सैलरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार। सैलरी आपको 5,000 रियाल से लेके 10,000 रियाल के बीच में यहाँ पे ऑफ़र होती है, और नॉर्मली अगर आपके अंदर स्किल्स कम है तो 4,000 रियाल भी यहाँ पे आपको मिल सकती है। लेकिन 5,000 रियाल एज एन एवरेज यहाँ से स्टार्ट ही होती है सैलरी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, और इसके बाद में आप स्काई इज़ द लिमिट। आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 रियाल, इसमें आपको पता ही नहीं है कि सैलरी कितने वाले। जितनी आपकी नॉलेज और जितना आपका जो ब्रेन है आप उसको यूज़ करेंगे और आपको एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं इतनी जल्दी। ये बहुत जल्दी ग्रो करता है आईटी के अंदर बंदा। एंड इसके अलावा अब हम चलते हैं यहाँ पे बेनिफिट की तरफ। कंपनी आपको सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है फूड को छोड़ के। फूड में आपको पेमेंट कर देगी 500 रियाल पर मंथ के हिसाब से, एंड आप जो मर्ज़ी लेके खाएं। एंड इसके अलावा आपको अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करेगी, एंड मेडिकल इंश्योरेंस एंड इकामा आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी। और भी राउंड ट्रिप आपको देगी, जैसे आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा तो जाने का टिकट भी आपको देगी और आने का टिकट भी आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी आफ्टर 2 ईयर्स। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू किस तरीके से होता है यहाँ पे सऊदी अरब में, आपको कैसे फेस करना होगा इंटरव्यू। वैसे तो यहाँ पे साउदीजाइजेशन के लिए जो सीट्स है वो रिज़र्व करके रखी हुई है, लेकिन IT वाले बंदे आपको इंडियन सीट ज़्यादातर मिलेंगे आपको बड़े सिस्टम के अंदर, क्योंकि आज भी अगर आप देखें ये लोग सऊदीया में हमारी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे विप्रो हो गया और एक्सेंचर हो गया। ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस हो गया, वो अभी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो या फिर वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में किसी भी लेवल में हो, IT से रिलेटेड, ये हमारी ही कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी ही सर्विसेज, हमारी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में भी। तो ये अभी फ़िलहाल इतना ग्रो नहीं हुए हैं सऊदी नेशनल्स जो हैं, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वो पुराने टाइम से सिस्टम के अंदर घुसे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडियन सी बंदा आपको मिलेगा ज़्यादातर इंटरव्यूअर के तौर पे, तो वो आपको एक टास्क देगा, वो टास्क आपको परफॉर्म करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि, हालांकि बेसिक चीज़ें तो वो नॉर्मली होती है, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें वो बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद में वो क्या करेगा, आपको सेकंड राउंड के अंदर वो आपको एक टास्क दे देगा, वो परफॉर्म करना है आपको। या तो उसमें 1 दिन का टाइम दे देगा या फिर आपको 2 घंटे का या 4 दिन का टाइम दे देगा। समटाइम्स क्या करते हैं कि आपको 1 सप्ताह तक भी दे देते हैं ये लोग। वैसे तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि 2-3 घंटे के अंदर ही आपका इंटरव्यू और ख़त्म हो गया, आपको पता चला कि ठीक है मैं सिलेक्शन हो गया मेरा और मेरी जॉइनिंग है, अब ऑफर लेटर आपको मिल जाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, जब आप एक MNC कंपनी में और अच्छी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे बैठे हुए होते हैं, चीता बैठे हुए होते हैं अपने फील्ड के, तो वो आपको एक टास्क देंगे और उसको परफॉर्म कराएंगे। लाइक कि 7 डेज़ का टाइम भी आपको वो दे देते हैं कि 7 दिन तक हमारे ऑफिस में आइए। और ये हमारी एक वेबसाइट है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अमेजोन है या कोई भी एक वेबसाइट है, उसमें आपको कोई आर्टिकल्स वहाँ पे आप लिखते हैं और कोई बंदा उसको एक्सेस करता है। 5 मिनट के बाद में जैसे ही वो बंदा उस वेबसाइट को लॉगिन करे और 5 मिनट तक उसको वो रीड कर सकता है, उसके बाद में उसको लॉगिन करना ही पड़े, मैंडेटरी है। तो क्योंकि वो पॉपअप के तौर पे वहाँ पे शो करेगा। अगर उसने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ होगा तो वो लॉगिन करेगा, अगर नहीं बनाया हो तो साइन अप करेगा।
तो वो उसको एक पेज चाहिए लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए। वो एक पेज आपको वहाँ पे बनाना होगा। इस तरीके से वो टास्क आपको देते हैं और ऐसा टास्क आपको परफॉर्म करना होता है। अगर कर जाते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाती है। वो किसी भी लहजे में हो, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर हो, तो वो आपको इस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मान लो सऊदी अरब में नहीं अवेलेबल हैं और आप अपनी होम कंट्री से ही अवेलेबल कर रहे हैं, तो ये आपको जूम पे इंटरव्यू लेते हैं। वहाँ पे आपको टास्क परफॉर्म कराते हैं और उसके बाद में आपकी स्किल्स को चेक करने के बाद में ये आपको हायर करते हैं एंड आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। वीज़ा प्रोवाइड करने के बाद में टिकट वगैरह ये सारी चीज़ें आपको खुद दे देते हैं, क्योंकि बंदा अगर काम का होता है तो सारी चीज़ें ये खुद प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इसके अलावा आपको अप्लाई का प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई आपको कैसे करना है, आप लिंक्डइन के थ्रू करें, बयात के थ्रू करें और naukri.com के थ्रू, गल्फ टैलेंट, ठीक है, इनके थ्रू आप करें। और अगर आपके आसपास में कोई कंसल्टेंसी है, रेप्यूटेड कोई कंपनीज़ है जो कि मेन पावर का काम कर रही है, वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। जेन्युइन होनी चाहिए और रेप्यूटेड होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए कंसल्टेंसी के तौर पे मेन पावर अगर हो तो, क्योंकि उसमें फ्रॉड के जो चांसेस होते हैं वो कम होंगे आपके साथ में। क्योंकि इस काम के अंदर, जॉब्स के अंदर जो हैं, लोग बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं, एजेंट्स लोग। अगर आपके पास में कोई एजेंट्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप रब्ता करें और कोशिश करें। इसके बाद में अगर आपका फिर भी नहीं कोई काम हो रहा है तो आप हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं थोड़ी बहुत। जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को, वहाँ पे जाके भी आप हमारे साथ में रब्ता कर सकते हैं। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उनको भी हम कोशिश करेंगे एज सुन एज़ पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो रिज्यूमे है एंड आपका जो कवर लेटर है वो एक प्रोफेशनल होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर वही अच्छा नहीं होगा तो फिर वो आपको शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं करेंगे एंड आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आपको, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ हमारे पास में भी बनवाना होगा तो हम उसके लिए मैं आपको ओपनली बोल देता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सच है और हम लोग जो है यहाँ पे 1% भी किसी के साथ में झूठ नहीं प्रॉमिस करते हैं। तो हम उसका जो है जैसे आपने CV एंड कवर लेटर बनवाएंगे तो वो उसका एक जेन्युइनली चार्ज होगा, क्योंकि जो जूनियर है हमारे तो वो भी, उनको भी चाहिए होता है, क्योंकि एक बंदे की मेहनत होती है। वो स्पेशली आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में आपके डॉक्यूमेंट्स को बना रहे हैं, क्योंकि वो जो है अपना सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं उसका मंथली चार्जेस भी पे करते हैं कंपनी को। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी और ये चार्जेबल होगा। बाकी इंशाल्लाह हम आप लोगों की पूरी हेल्प करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपकी जॉब हो जाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड इस चीज़ को मैं आपको दोबारा से फिर रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब होगा, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि हो सकता है अगर आप IT से नहीं हो, आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो सकता है आपके फैमिली के अंदर कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ हो जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत हो, और आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है, फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिससे इस वीडियो को फ़ायदा पहुंच सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे प्रोवाइड करते रहें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।